जनता के पैसे का सरकार द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है दुरुपयोग। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ भरतपुर जिले के रुदावल तहसील के गांव खेड़ा ठाकुर में। यहाँ पर जल आय मिशन द्वारा जो एक प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जो हर घर जल योजना के तहत, यहाँ पर एक मैं आपको ढांचा दिखाना चाहूँगा। जो ढांचा बना हुआ है ये मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार ढांचा दिखाया किस प्रकार 3.5 करोड़ रुपए का ढांचा बना हुआ है और ये ढांचा ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जनता की सुविधा के लिए बनाया गया ढांचा, लेकिन आम जन को पानी जल पूर्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ पर कई दिन से ये जल जीवन मिशन ठप पड़ा हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर जो ठेकेदार ने जो ये काम किया है 5 साल की गारंटी में, इनके द्वारा यहाँ पर एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि पानी की सप्लाई क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या रहा कारण। जी, आपका नाम? देवेंद्र सिंह परमार। देवेंद्र जी, यहाँ पर जो ये जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनी हुई है आपको नियुक्त किया गया है और ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? ये ठेकेदार जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है, ना ही पैसे डाल रहा है। पैसे तब डाले जब बात हो उससे। अगर ये बोरवेल वगैरह ख़राब पड़े हुए हैं। बोरवेल कब से ख़राब पड़े हुए हैं? 15 दिन हो गए करीबन। 15 दिन हो गए। आपने किसी कर्मचारी या किसी आला अधिकारी को सरकार को सूचित किया? एएन साहब से बात हुई, एएन साहब ने फ़ोन भी किया, उनका भी फ़ोन नहीं उठाया। जल आय मिशन की जो योजनाएं आती हैं इसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है और यहाँ पर जो अध्यक्ष द्वारा क्या वो मिल रहा है, शासन क्या मिल रहा है, उनसे भी बात की होंगी आपने? वो खुद फ़ोन कर रहे हैं, उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहा ठेकेदार। एएन साहब से भी बात की। अध्यक्ष ने किसी सरकार के आला अधिकारी को सूचित किया? एएन साहब से किया। उन्होंने फिर क्या जवाब मिला वहाँ से? अब उनकी बात हुई है, क्या हुई मेरे को ये पता नहीं है। आप देख सकते हो करोड़ों का घोटाला किस प्रकार चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत। सरकार मौन है या बड़ा कोई लोचा है या घोटाला है, लेकिन आम जन बहुत परेशान है और आम जन को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखने वाली बात है, 3.5 करोड़ रुपए की लागत से जो ढांचा बना हुआ है वो 100 पानी बना हुआ है और यहाँ पर ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और गाँव में जो पानी की किल्लत है वो सारी समस्या मैं आपको गाँव में जाके दिखाऊँगा, जब तक के लिए रुके रहे। मैं इस समय अब ग्रामीण आंचल पर मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत खेड़ा ठाकुर में किस प्रकार पानी की किल्लत हो रही है और जो जल जीवन मिशन है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण आंचल के लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? किशन सिंह। किशन सिंह जी, पानी कब से नहीं मिल पा रहा है गाँव में? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। आपने किसी से बात की है या शासन प्रशासन या किसी ग्राम पंचायत में सूचित किया? सबको सूचना दे चुके हैं, सबने हाथ खड़े कर रखे हैं। हाथ खड़े कर रखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस प्रकार की किल्लत है। आप पानी भर रहे हैं, कितनी दूर से आए हैं? मैं करीबन 1 किलोमीटर पल्लियाँ से आया हूँ जी। और 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल 62 साल की उम्र है गई है, खिंचवे में पानी ले जाने में परेशानी आ रही है हमारे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। कोई शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं है। आप देख सकते हो जो राजस्थान में 45 और 47 डिग्री जो सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान की बढ़ोतरी में आप देख सकते हो किस प्रकार में मेरे सहयोग से कहना चाहूँगा। एक बार दिखाएं तस्वीरें, ये तस्वीरें कुछ कह रही है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो और कई बार यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डू परमार। जी, यहाँ पर जो पानी की किल्लत है और जो इस किल्लत, मैं ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 3 पंच प्रतिनिधि और इस पानी के बारे में समस्याएं जब से ये योजना चालू हुई है जब से ही दिक्कत हो रही है। अगर धरातल की बात की जाए तो यहाँ पे 5-5 KL की शायद 2 टंकियाँ बनी हुई हैं जी, परंतु आज तक एक टंकी का तो उद्घाटन ही नहीं हुआ है, ना कोई फीता कटा है। ठेकेदार से मेरी कई बार बात हो चुकी है, परंतु ठेकेदार ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। इनके विभाग में जयन से भी मेरी कई बार बात हो चुकी है, अयन से भी मेरी कई बार बात हो चुकी है। परंतु अब जब किल्लत इतनी ज़बरदस्त हो गई कि पानी की मारामारी के चक्कर में, तो मैंने अभी 8-10 दिन पहले जयन साहब से बात की थी। तो जयन साहब ने मुझसे बोला था कि हमारे अंडर में ये कोई काम नहीं है। मैंने कहा सर आप क्या कहते हो कि हमारे अंडर में कोई काम नहीं है? मैंने कि सर अभी ठेकेदार की भी गारंटी बाकी हुई है, जो 5 साल का जो गारंटी पीरियड था वो बाकी है। कि नहीं ठेकेदार ने तो ग्राम पंचायत खेड़ा ठाकुर इसको हैंड ओवर कर दिया। मैंने कहा आपके पास कोई लिखित कागज़? कि हाँ मैं दे सकता हूँ। मैंने कि सर आप मुझे को एक बार लिखित कागज़ दीजिए। तो उन्होंने मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाया। ये जी, हमारे पास जो वार्ड नंबर जो लोग वो हैं, ये देखिए जी। एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा जो लिखित दिखाएं इनके लिए, जो ग्राम पंचायत को जो हैंड ओवर किया गया है, जो जल आय मिशन जो किया गया है, मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा एक बार पूरा ये सिस्टम दिखाएं जूम कर। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राम पंचायत को, ये जल जीवन घर जल योजना ग्राम पंचायत खेड़ा ठाकुर, इसके सचिव हैं मनीष अम्बे, जिसकी अध्यक्ष है लीलावती। और इसको जो हैंडओवर किया है वो 25/7/2024, इसका मतलब 1 साल पहले।
परंतु कोई भी सुचारू रूप से आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं पानी के बारे में काफ़ी पहले से भी प्रयास कर चुका हूँ, वहाँ के जईएन से, आईएन से और भी अधिकारियों से मैं बात कर चुका हूँ, परंतु कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। पानी एक ऐसी समस्या है शायद, और जीवन में कोई भी चीज़ आदमी उसके बिना रह सकता है पर पानी बिना नहीं रह सकता। ये जो पानी है ये पीने लायक पानी नहीं है। अगर इस पानी के बारे में बात की जाए तो ये पानी अगर किसी पक्षी को पिलाया जाए तो शायद वो भी अपना दम तोड़ दे। इस मौसम में खारा पानी है, खारा पानी है और कागज़ों में इसको पूरा दिखाया गया। अब तक 5 साल 1 साल पहले इसको हैंड ओवर कर दिया था ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत कहती है कि हमारे पास कोई लिखित में आदेश नहीं है। मैंने इस आदेश को भी मंगाया, उनके सचिव से भी मेरी बात हुई थी। वो कैसा, हमारे पास इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि हम इसमें से पैसा खर्च कर चुके, जबकि इसका फंड भी ग्राम पंचायत के पास शायद मेरे हिसाब से 10-12 लाख रुपए ग्राम पंचायत के मतलब खाते में पैसे मौजूद है। इस जलदाय बेसन का एक अलग ही अकाउंट है उसमें इसके। बट सचिव का कहना है कि हमारे पास कोई लिखित नहीं है, इनके ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं, इनकी मोटरें फूकी हुई हैं। मैंने जईएन साहब से ये भी कहा था, सर बिजली के मतलब उनका ट्रांसफार्मर फूका है तो कहाँ से चलेगा। उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि आप अपने स्तर से ये काम कराएं। ये अपने स्तर से काम कराने की बात करें तो कहाँ तक ग्रामीण हाथ पैर मारे, कहाँ तक मारे। 5 साल के पीरियड में वो टंकी आज तक चालू नहीं हुई। दूसरी टंकी, जो दूसरी टंकी 2 टंकियाँ हैं, 5-5 केल की 2 टंकियाँ हैं। एक टंकी चालू हुई है, एक टंकी आज तक उसका तो फीता ही नहीं कटा। अगर कभी कभार ये चल भी जाती है तो आज पाइप वहाँ से लीक, क्योंकि इतना थर्ड क्लास काम हुआ है कि आज पाइप वहाँ से लीक हो गया, आज मोटर फूक गई, आज बाल खराब है, आज मतलब कोई सुचारू रूप से काम नहीं हो पाया। इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत के लोग तब भी संयम बरते हुए हैं, परंतु शायद अब बिल्कुल हद हो चुकी है, क्योंकि इस 45-46 डिग्री के सेल्सियस टेम्परेचर में पानी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पर जो नल लगा हुआ है, यहाँ पर कितने घरों की बस्ती होगी कम से कम इस पानी की जो सप्लाई चल रही है? शायद मेरे हिसाब से इस हैंडपम्प पर करीब 100-150 घर की बस्ती है और एक हैंडपम्प जो सुचारू रूप से शायद चल रहा है। ये कितना चल रहा है? तो हमने बनवाया। हाँ, वो एक हैंडपम्प सुचारू रूप से चल रहा है। ये भी कभी भी दम तोड़ सकता है। ये खारा पानी है परंतु ये भी कभी दम तोड़ सकता है। अगर मान के चलो इस कंडीशन में ये हैंडपम्प अभी ख़राब हो जाए तो ग्रामवासी क्या करें। मैं प्रशासन से यही कहना। देखने वाली बात है कि एक हैंडपंप और करीब 200 घरों की बस्ती है। यहाँ पर जो 200 घरों की बस्ती है वहाँ पर एक ही नल पर निर्भर है। यदि ये नल दम तोड़ देता है तो ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आप देख सकते हो 47 और 45 डिग्री तापमान में यहाँ पर करीब 200, 300, 400 मीटर दूरी से यहाँ पर पानी के लिए आते हैं। और इन लोगों का कहना है कि कई दिन पानी के लिए यहाँ पर झगड़े भी हो जाते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है, सुबह के टाइम पर यहाँ पर झगड़े की नौबत आ जाती है। और देखने वाली बात है अभी जो हमारे यहाँ पर जो पंच साहब ने बताया है कि आईएन साहब को भी सूचित किया गया है और ग्राम पंचायत को सूचित किया है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? एक भी जिम्मेदारी लेने के लिए, जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन जिम्मेदार है, क्या समस्या है। धन्यवाद।